मौसी। 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 हम्म। अरे आप सो रही हैं? अरे जीतू, तुम कब आए? आप भी आया हूं मैं। ओह अच्छा। अरे आंख लग गई थी, पता ही नहीं चला तुम किस टाइम आए। हाँ, ज्यादा देर तो नहीं हुई ना तुम्हें आए? नहीं, मैं आया था आवाज लगाते हुए, आपने सुनी नहीं, तो मैंने सोचा एक बार रूम में जाके चेक कर लूं। आप तो यहाँ सो रही थी। अरे काम ही इतने होते हैं ना, थक जाती हूँ तो आंख लग जाती है। मौसी, मैं कह रहा था कि वो ऑफिस से आया हूँ, मुझे भूख लग रही है, थोड़ा खाना मिल जाता तो। ओह, पर खाना तो अभी तक बनाया नहीं है मैंने। आपने खाना नहीं बनाया? अब मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद बनाऊंगी। चलिए कोई नहीं, मैं बाहर जाके खा लेता हूँ, आप आराम कर लीजिए। नहीं नहीं, बाहर जाने की क्या जरूरत है। फिलहाल मैं चाय बना देती हूँ, उसके बाद खाना बना दूंगी। ठीक है मौसी। लो चाय। थैंक यू मौसी जी। अरे थैंक यू वाली क्या बात है इसमें? वो क्या है ना, एक तो मैंने खाना नहीं खाया था, तो इस वजह से मुझे भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब चाय पी के थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तुम आराम से चाय पियो, उसके बाद मैं खाना बना रही हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, पर आज खाने में क्या बनाने वाले हैं आप? जो तुम बोलोगे बना दूंगी। पक्का बनाएंगे? हाँ हाँ, तुम्हें कोई डाउट है क्या? जब भी तुम आते हो तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ ना मैं, तो आज क्यों नहीं बनाऊंगी? ठीक है, तो फिर आप मेरे मनपसंद का ही बना देना। ठीक है, तुम मुझे बता देना क्या खाना है तुम्हें। मुझे सिंपल दाल चावल खाने हैं। सिंपल दाल चावल? जी। ठीक है, दाल चावल बना दूंगी मैं। चाय कैसी है? चाय तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप अपने लिए लेके आई। अरे मुझे ना दिन में बार बार चाय पीने की आदत नहीं है, इसीलिए। अब मैं क्या करूं, मुझसे तो रहा ही नहीं जाता किस चाय के बिना। अच्छा तो पियो ना फिर। हम्म, बहुत टेस्टी चाय है, बिल्कुल आपकी तरह। मेरी तरह? मतलब आपके हाथ में जादू है, तभी तो मैं बार बार यहाँ चाय पीने चला आता हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जब मर्जी आओ। बस ये घर मेरा है, घर के लोग नहीं। क्या? मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि ये घर मुझे अपने जैसा तो लगता है, तभी तो मैं यहाँ चला आता हूँ। हाँ हाँ, क्या बुराई है, जब मर्जी आओ। वैसे मौसी जी, एक बात पूछूं, मौसा जी कब तक आएंगे? अरे तुम्हारे मौसा जी तो आज सुबह ही निकले हैं जल्दबाजी में। अरे ऑफिस वालों का फोन आ गया, अर्जेंट जाना पड़ा उन्हें 4-5 दिन के लिए। 4-5 दिन के बाद ही आएंगे वो। 4-5 दिन? हाँ। क्यों? मतलब फिर आप अकेले रहेंगे इतने टाइम तक? अरे तो कोई पहली बार थोड़ा ना है, अक्सर जाते रहते हैं ऑफिस के काम से। लो, वो आपको अकेला छोड़ गए। मैं एक काम करता हूँ, अब जब तक मौसा जी नहीं आ जाते तब तक मैं यहीं रुकूंगा। हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा घर है, जब तक चाहे तब तक रहो। नहीं, सिर्फ मौसा जी के ना आने तक। ऐसा क्यों भला? अरे उसके बाद जब मौसा जी आ जाएंगे, फिर तो आपका ख्याल रखने वाला कोई ना कोई होगा। हम्म, ठीक बात बोल रहे हो तुम। कोई बात नहीं, तब तक तुम मेरे साथ रहो, मेरा भी मन लगा रहेगा। वाह, आपका भी मन लगा रहेगा, मेरा भी मन लगा रहेगा, हम दोनों एक दूसरे का मन लगा के रखेंगे। हाँ हाँ, मन लगाते रहना, चाय तो पी लो, और चाय पीने के बाद फ्रेश हो जाओ जाके, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। नहीं नहीं, खाना मत बनाइए, मेरा तो चाय से ही हो गया। अच्छा ठीक है, अब मैं कपड़े उतार के रख देती हूँ। जी जी, मैं फ्रेश हो लेता हूँ।
मौसी जी, मैंने चेंज कर लिया। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, अब जाकर सो जाओ। अब कौन से रूम में सोऊं? अब जहां भी तुम्हारा मन करे सो जाओ, किसी भी रूम में सो जाओ। मौसी, मैं किसी भी रूम में कैसे सो जाऊं? मुझे भी तो पता होना चाहिए कि किस रूम में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए। अब देखो, मैं तो इसी रूम में सोती हूँ, तो मुझे इस रूम का पता है। बाकी तुम देख लो जहां तुम्हें सही लगे। आप इस रूम में सोती हैं मौसा जी के साथ, और आज तो मौसा जी भी नहीं है। अब हाँ, मौसा जी तो नहीं है। फिर तो आप अकेली पड़ जाएंगी ना। अब अकेले की क्या बात है, तुम भी तो हो ना इस घर में ही। मैं घर में हूँ, आपके साथ नहीं ना। तो कोई बात नहीं है, तो तुम एक काम करो, सो ही मत, आ जाओ मेरे पास, बैठ के बातें करते हैं। बैठ के बातें करते हैं? सुबह ऑफिस भी जाना है, मैं थक जाऊंगा बातें करते करते। अब अब बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहो। वो क्या है ना, आपके घर में ना, आपके रूम बहुत बड़े बड़े हैं, और एकदम से लाइट बंद करके सो तो मुझे नींद नहीं आएगी। वो क्या है कि घर में कोई ना कोई मेरे साथ सोता है, तो आप मेरे साथ आ जाएंगे क्या? अब मैं तुम्हारे साथ? देखिए ना, बस कुछ ही समय की तो बात है, जब तक मौसा जी नहीं है तब तक, और जब वो आ जाएंगे तब मैं तो यहाँ से चला ही जाऊंगा। अब, लेकिन तुम्हारे साथ तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो। वो अच्छा ठीक है। ये जीतू आखिर मुझसे चाह क्या रहा है? कहीं ये मुझे पसंद तो नहीं करता? बातों से तो कुछ ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे साथ ही रहना चाहता है, बिल्कुल पास। मौसी आप? जीतू, आखिर बात क्या है? तुम कुछ कहना तो चाहते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो। जो भी बात है ना, देखो तुम खुलकर बोलो मुझे, तभी तो पता चलेगा ना। वो बात ऐसी है कि मैं आपको बोलूँगा तो आपको शायद बुरा भी लग सकता है। आखिर ऐसी क्या बात है जिससे मुझे बुरा लग सकता है? देखिए, बात एकदम क्लियर है, कहना चाहता हूँ पर मैं कह नहीं पा रहा, और कह दूंगा तो आपने ये बात मौसा जी को बता दी तो। अरे, पहले तुम बात तो बताओ क्या है। तुम तो पहले ही घबरा रहे हो, मुझे क्या पता ऐसी कौन सी बात है। देखिए, मैं आपका सगा भांजा नहीं हूँ, जानता हूँ। क्या पता आपको ये बात मेरी बुरी लगे। अच्छा ठीक है, नहीं लगेगी बुरी, बोलो क्या बात है। पसंद करता हूँ आपको। अरे, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तभी तो मैं यहाँ रुक गया था आज। मैंने सोचा मौसा जी नहीं है तो मैं ही आपके साथ टाइम एक्सपेंड कर लूँ। लेकिन तुम तो उम्र में भी मेरे से काफी छोटे हो, और रिश्ता भी हमारा अलग है। उम्र, रिश्ता, प्यार में ये सब चीज़ें थोड़ी ना देखी जाती हैं। क्या? आपको तो पता ही है ना, जब किसी से दिल मिल जाए तो उम्र नहीं देखी जाती। ये, और रिश्ता तो हम दोनों का है ना, प्यार का रिश्ता भी बना लीजिए। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम जीतू? मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं तुम्हारे बारे में। आपने नहीं सोचा, लेकिन मैं सोच के बैठा हूँ इस चीज़ को। लेकिन मान जाइए प्लीज़, अ, इससे मेरे दिल को भी कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, और आपको भी तो कोई ना कोई सहारा चाहिए। जीतू, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अब मुझे सहारे की भला क्यों जरूरत होगी? है ना तुम्हारे मौसा जी मेरे साथ में। मुझे सब पता है मौसी जी, हफ्ते 10 दिन महीने में तो आते हैं मौसा जी, और ये भी पता है कि कभी कभी तो टाइम एक्सपेंड करते हैं आपके साथ। तो फिर आप सोचिए ना, आप कितना अकेलापन महसूस करती हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये हमारा पर्सनल मैटर है,
तुम इन सब बातों में मत घुसो। देखो, आपको नहीं लगता कि आपको किसी की ज़रूरत है? एक ऐसे प्यार की जो हमेशा आपके साथ रहे? बोलिए। हम हमेशा तुम भला हमेशा थोड़ी ना मेरे साथ रह सकते हो, पॉसिबल थोड़ा ना है ये। पॉसिबल है। जब मौसा जी यहाँ नहीं, तब मैं आपके पास रहूँगा, और उनके आने के बाद तो मैं चला ही जाऊँगा। और आपको क्या लगता है मैं ऐसे साथ छोड़ दूँगा आपका? एक बार हाथ पकड़ लिया तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला। वो सब तो जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में अच्छे से, लेकिन ये सब करके तुम्हारे मौसा जी को धोखा देना नहीं हुआ? धोखा? अरे धोखा तो वो आपको दे रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, आपके पास होने के बावजूद भी वो आपके पास नहीं है। और हाँ, सिर्फ नाम के लिए है। ये बिंदी, ये श्रृंगार, ये जो भी करते हैं सिर्फ मौसा जी के लिए। और इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका कोई लुत्फ़ उठाने वाला है ही नहीं। अम, तुम्हारी सारी बातें ठीक है जीतू, लेकिन अगर क्या मतलब तुम्हारे मौसा जी या किसी और को पता चला इस रिश्ते के बारे में तो? वो तो जब पता चलेगा ना, जब हम किसी को बताएंगे तब। ये रिश्ता हम दोनों तक ही रहेगा। और वैसे कब से पसंद करते हो मुझे? जब आप इस घर में आई थी तब छोटा था, लेकिन हाँ, पसंद तो मैं तब भी करता था, बोल नहीं पाया था। अच्छा, हम्म। लेकिन तुमने काफ़ी टाइम लगा दिया बताने में। वो क्या है ना, रिश्ता थोड़ा सा अपोजिट हो गया, इसलिए। खैर, जो भी है, वैसे भी हमारा रिश्ता कोई सगा तो है नहीं, दूर का है, हम्म। क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अब करीब का हो जाएगा। वो तो हो जाएगा। अगर आप बुरा ना माने तो करीबी और बढ़ा लूँ? हाँ क्यों, लेकिन क्या कर रहे हो, इतनी क्या चलती है यहाँ पे? क्यों? यहाँ क्या दिक्कत है? अरे, इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें, कम से कम बेडरूम में तो चल लो। चलिए, आप कह रही हैं तो आपके लिए बेडरूम में चल लेता हूँ। चलो।